तो चलिए हम इसका तीसरा पार्ट भी कवर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए संक्रामक वाला। अब संक्रामक में हम लोग को करना क्या है, पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना L1, L2 बिलोंग्स टू R है तथा L1, L2, L3 बिलोंग्स टू R है। ठीक है, ध्यान देखिए कंडीशन क्या थी, यही कंडीशन थी ना कि अगर A का संबंध B से है तो B का संबंध C से भी होना चाहिए और उसके बाद आपका A का संबंध C से निकलना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए L1, L2 बिलोंग्स टू R मान लिया हमने, फिर L2, L3 बिलोंग्स टू R मान लिया। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। अगर L1 और L2 R में उपस्थित है, इसका मतलब L1 L2 पर लंब है तथा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि L2 L3 पर लंब है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए जरा, अगर L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है तो ध्यान से देखिए हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एक रेखा है L1, L1 जो है वह L2 पर लंब है, ये L2 हो गई आपकी। ठीक है, अगर L1 L2 पर लंब है और जो L2 है वो L3 पर लंब है, अब अगर ये वाली रेखा जो L2 है ये L3 पर लंब है, इसका मतलब है जो L3 होगी वो जाहिर सी बात है वो इसी प्रकार की होगी। क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये जो है आपकी लाइन L3 होगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए L1 जो है वो L2 पर लंब रहा। ठीक है, अब L2 जो है वो L3 पर भी लंब है। ठीक है, तो क्या L1 L2 L1 और L3 ये कैसी रेखाएं निकल कर के आ रही हैं, समांतर हैं कि लंब हैं? तो साफ आपको दिख रहा होगा कि ये L1 और L3 आपस में समांतर रेखाएं हैं, ना कि लंबवत रेखाएं। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें लंबवत रेखा चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है। और अगर L1 L3 पर लंब नहीं है, इसका मतलब L1, L3 का जो पेयर होगा वह संबंध R में विद्यमान नहीं है, does not belongs to R। और ध्यान से देखिए आपको क्या करना था यहाँ पर, A, B belongs to R, B, C belongs to R, तो A, C का संबंध भी R में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस प्रकार से यह बात सिद्ध होती है कि ये जो संबंध है ये आपका ना ही स्वतुल्य था ना ही संक्रामक है, केवल सममित था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।